सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जिस वक्त का हमें इंतजार था वो वक्त आ गया है दोस्तों, और हमारे बीच सर आ चुके हैं। और दोस्तों इनके बारे में बताऊं तो आज यूथ आइकन के नाम से जाने जाते हैं, स्टाइल आइकन के नाम से, और आधे से ज्यादा यूथ इनकी तरह बनना चाहते हैं। दोस्तों आज हम इनकी जर्नी सुनेंगे और वेस्टीज में कैसे काम करना है, किस तरीके से हम भी आने वाले टाइम में इनकी तरह बन सकते हैं और अपना लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। ये सभी चीजें जो है आज हम जानेंगे, सीखेंगे। और एक एक चीजों को बिल्कुल बारीकी से जानिएगा, सीखिएगा। कोशिश ये रहे आप सभी का कि आप सभी लोग डायरी पेन लेके बैठिए। मैं ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेने वाला हूं क्योंकि आप सभी लोग मुझे रोज सुनते हैं। आज सर की सुनने की बारी है, तो मैं आप सभी की डिजिटली आप ताली बजा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइव है नहीं, तो डिजिटली आप सभी लोग ताली बजा सकते हैं। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मैं सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। सर आप को होस्ट हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Okay, thank you so much. Thank you so much, sir. I'm audible. मेरी आवाज सर आपको आ रही है? Yes sir, you are audible. Okay, thank you everyone. Thank you. Good morning to all of you. And I hope so आपकी क्लोजिंग बहुत ही अच्छी रही होगी। कल क्लोजिंग थी हमारी फाइनेंशियल ईयर, और क्लोजिंग के बाद में राइट आई सो मतलब अगला दिन जो होता है वो राइट एक प्लानिंग का होता है कि हमें कुछ इस मंथ नेक्स्ट लास्ट मंथ से बहुत बड़ा करना है ना। तो चलो एक मीटिंग रखवाई गई है सर ने, और अच्छी बात यह है कि चलो फर्स्ट डे है और कुछ प्लानिंग भी कर लेंगे इस महीने में। और ऑल्दो मुझे आपको पता नहीं है कि आपकी प्लानिंग क्या चल रही है, कितने डायरेक्टर्स निकलेंगे, कितने ब्रॉन्ज पर, यस कुछ चीजें मैं आप लोगों को आज डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप लोग बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार आज मुझे सुन रहे हैं, हैंड रेज करेंगे। ठीक है, फटाफट से जल्दी से स्क्रीन पे हैंड रेज मतलब डिजिटली हैंड रेज करेंगे। यहाँ पे एक बटन है, उसको दबाएंगे आप। मैं देख पाऊंगा कितने लोग ऐसे हैं जो आज फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं लाइव। ओके अप्रोक्स चलो काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, तो तकरीबन 10-12 लोग 13 लोग ऐसे हैं। ओके तो भी कंटिन्यू है, तो अप्रोक्स में काफी सारे लोग हैं। तो अप्रोक्स में यहाँ पे 74 लोग कनेक्ट हो रखे हैं, 75। चलिए जिसमें से 20-25 लोग ऐसे हैं जो मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं। दैट्स ग्रेट। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों के सामने कि 2-3 चीजें हैं जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। पहला तो चीज ये कि आप में से सारे लोग पहले तो अपना कैमरा ऑन करेंगे, राइट? कैमरा ऑन करके बैठेंगे क्योंकि मीटिंग में बैठे हैं हम यहाँ पे, है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि हलवा बट रहा है तो आप कैमरा बंद करके बैठेंगे यहाँ पे। तो आपका फेस देख के मेरे अंदर मोटिवेशन आता है, और अगर आप अपना खूबसूरत सा चेहरा मुझे दिखाएंगे, है ना, तो मैं आपको और अच्छी सी मीटिंग दे पाऊंगा। वरना मैं भी अपना कैमरा बंद करके बैठ जाऊंगा और जो मेरे मन में आएगा मैं वो कर दूंगा, राइट? तो आप जल्दी से अपना कैमरा ऑन करिए सारे लोग, जिससे मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोग एक्टिव हैं। ठीक है, ओके। तो ओके ऑलमोस्ट सारे लोगों ने अपना कैमरा ऑन कर रहा है, पर कुछ लोगों ने अभी भी नहीं किया है। कुछ लोगों ने अपना कैमरा ऑन अभी भी नहीं किया है। ओके चलिए फटाफट से कहना मानिए, आप जल्दी से कैमरा ऑन कर सकते हैं। चलिए अब इसी तरीके से जैसे कैमरा आपका ऑन है ऐसा ऑन रहना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों का, और जिन लोगों ने अभी मेरी बात मानी है, राइट, तो वो लोग इंटेग्रिटी में हैं। चलिए सो आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की मीटिंग को, सेशन को। 1 घंटे का सेशन फटाफट से हम इससे करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा। माई सेल्फ डीके धीमान, राइट, और बिजनेस के अंदर मुझे 6.5 साल हो चुके हैं। 6.5 साल एज अ करियर, राइट, एज अ करियर लेके चल रहा हूँ इस बिजनेस को मैं। ऐसा नहीं कि टाइम पास की तरह चलो आज हो गया तो कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो कुछ और पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा अगर जर्नी की बात करूं अपने इस बिजनेस की, तो अप्रोक्स में स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज 6.5 साल मुझे हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर। 6.5 साल इस बिजनेस में क्या क्या मैंने अचीव किया, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा पहले, फिर उसके बाद छोटी सी ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, तो 15-20 मिनट में पहले तो चलता हूँ अपनी छोटी सी सक्सेस स्टोरी पे। नितेश जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी एक आईडी और है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे किस नाम से होगा, डीके धीमान सेकंड आईडी है, तो उसको प्लीज एक बार को होस्ट बना सकते हैं आप।
यस सर, मैं आपको को होस्ट बना दूं। को होस्ट होगी, डीके धीमान सेकंड आईडी होगी, उसको प्लीज को होस्ट बनाइए। लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ। किस नाम से है सर? डीके धीमान से नाम से सेकंड आईडी होगी, सेकंड आईडी लिखा होगा उसका। यस सर, मैंने को होस्ट बना दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, शेयर करते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो मैं जल्दी से आपको शेयरिंग करूंगा, आपको कैसे मेरी लाइफ जर्नी रही यहाँ से, ठीक है, और आप एज अ करियर इस बिजनेस को कैसे ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लेडीज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, हाउस वाइफ भी हैं यहाँ पे बहुत सारी, ठीक है, कुछ लेडीज हैं, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ सकते हैं, ठीक है। तो सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी कैसे काम करती है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। ये दिल्ली से हूँ मैं, राइट, दिल्ली में रहता हूँ, पढ़ाई यहीं से करी, स्टडी रामचंद्र कॉलेज से, और पढ़ते हुए ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। इस अपॉर्चुनिटी को मैंने एक्सेप्ट किया। पर सबसे पहले मैं उससे पहले एक चीज आपको बोलना चाहूंगा। देखिए, आपके लाइफ में मौके बहुत बार आते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मौके आपके लाइफ में आज से कुछ साल पहले आपके पेरेंट्स बताते होंगे, आप में से कई सारे लोगों के हस्बैंड बताते होंगे कि यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ के आसपास लैंड्स, जमीनें, ठीक है, बहुत सस्ती होती हुआ करती थी। पर अगर जमीनें ले ली होती तो आज कुछ और लाइफ होती। ऐसे बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि जिंदगी बहुत बेहतर हो जाती अगर जमीनें ले ली होती, राइट, पर नहीं ली, मौका चला गया हाथ से, ठीक है। फिर उसके बाद और मौके आए, जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे अमेज़न आया, उसने मौका दिया बहुत सारे लोगों को, लोगों ने बिजनेस किया उनके साथ में, जो नहीं कर पाए वो रह गए। फिर रियल एस्टेट आया, राइट, और इसी तरीके से ऐसे कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको पता होगा पिछले कई सालों के अंदर आई। अब एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे, ठीक है, वेस्टिज में आई आपके सामने। बट इस बिजनेस को ना करने के लिए, कमाने के लिए, मैं आपको थोड़े से कुछ चीजें बता दूं कि विदाउट नॉलेज, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस बिजनेस में पैसा नहीं बना सकते, राइट। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वेस्टेज है ना, ये पैसे छापने की मशीन है, ठीक है। बट ये बिजनेस आपसे कहता है कि आपको नॉलेज कितनी है, और आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा और मैं देखूंगा कितने लोगों को नॉलेज है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो चलिए मैं अपने छोटी सी जर्नी शेयर कर देता हूँ आपसे। बिजनेस मैं दिल्ली से, मेरा जन्म हुआ, पढ़ने में कोई ज्यादा मैं कोई होशियार नहीं था, बहुत वीक था। रामजस कॉलेज से मैंने स्टार्ट किया अपना इस करियर को। एक टारगेट था मेरा कि मुझे पढ़ते पढ़ते कॉलेज में अपनी खुद की इनकम लेनी है, खुद की गाड़ी लेनी है, ये मैं टारगेट था मेरा सिर्फ। और मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट एक सपना ले लिया था कि पढ़ते हुए क्या ये पॉसिबल है। अब में से बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी तो वो सोचती होंगी कि 3 साल के अंदर क्या वो गाड़ियां ले सकती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, वो सोचते होंगे क्या हम भी, क्या कुछ टाइम के अंदर बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा आंसर सिंपल सा है, यस, आप कर सकते हैं, राइट। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यस, 21 की एज थी जब मैं इस बिजनेस के अंदर एक कंपनी में आया था, तो इस तरह का मैं दिखता था। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ अपने चेक्स शो करता हूँ। सबसे पहले ये मेरे 3 महीने के इनकम्स हैं जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। 95, 115, 495 रुपीज। इस बिजनेस में आपके भी इतने कम चेक आए होंगे स्टार्टिंग के अंदर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर आपको नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेट वर्थ, ठीक है। नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेट वर्थ, तुम्हारी टोटल कीमत, तुम्हारी टोटल वैल्यू बताएगा तुम्हारा नेटवर्क जो तुम बनाओगे आज। एक एक आदमी करोड़ों के बराबर है, ध्यान रखना। एक एक इंसान आप इस बिजनेस में जोड़ोगे, उसे कितना सिखाओगे, ठीक है, वो लाखों करोड़ों के बराबर है। आप में से बहुत सारे घरों में आपके पास में छोटा बच्चा होगा, ठीक है। अब एक चीज बताइए, जब छोटा बच्चा है, आप में से कोई, मैं 100% श्योर हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि छोटे बच्चों को उसकी परवरिश गलत तरीके से करने की कोई सोचता हो। जैसे कि अगर बारिश में बाहर रखा हुआ बच्चा तो भीग रहा है तो भीगने दो, राइट। अगर उसकी मतलब उसको जुकाम हो रहा है तो जुकाम होने दो, ऐसा कोई नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हम स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है तो उसकी हम बहुत केयर करते हैं, ठीक है, उसको सही से उसकी परवरिश करते हैं, उसको अच्छे कपड़े पहनाते हैं, डेली नहलाते हैं, ठीक है, उसको खाना टाइम टू टाइम खिलाते हैं जिससे कि वो हेल्दी रहे। अब यही चीज हमारे नेटवर्क के अंदर भी होती है। जो हमारे नेटवर्क के अंदर जो इंसान आ रहा है वो बच्चा तो नहीं है, पर इस बिजनेस में बच्चा है। मान लेते हैं अगर आपको 1 साल हुआ है तो अभी आप ऐसा मान लीजिए आप इस बिजनेस में अभी टीनेजर है। 2 साल हुए हैं तो इसका मतलब मान लीजिए कि आप टीनेजर क्रॉस कर चुके हैं। तीसरा साल है तो मतलब यंग है, मैच्योर हो चुके हैं। तो इस बिजनेस का सिंपल सा ये उसूल है, पहला साल के अंदर आप इस बिजनेस में बच्चे ही रहते हैं, राइट, क्योंकि आपको सीखना होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से सीख सीख के हम आगे बढ़ते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो मैं भी इस बिजनेस के अंदर जब आया था तो स्टार्टिंग में सीखा मैंने इस बिजनेस को बहुत ज्यादा। 3 महीने की मेरी इनकम आप देख सकते हैं सामने। एंड फिर नेटवर्क बनाने पे ध्यान दिया तो इनकम बढ़ना स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे जनवरी 2016 7,315 मेरी इनकम। एंड फिर इसके बाद 12,000 रुपये, फिर 18,000 रुपये, फिर 29,000 रुपये, फिर 36,000, 43,000, 45,000, 55,000, 61,000 रुपये, 68,000 रुपये, 1,21,000, 1,28,000, 1,11,000, 1,34,000, 1,48,000, 1,52,000, 1,63,000, 50, 1,50,000, 2,00,000, 2,80,000, 2,98,000, 5,00,000, 6,00,000, राइट। 5,63 ये लास्ट 3 महीने की इनकम है। 5,63, 5,30, राइट। 29 लाख रुपए लॉकडाउन पे कमाया मैंने। एक गाड़ी यहाँ से ली मैंने, एक स्पोर्ट्स बाइक 10 लाख की परचेज करी। BMW कार आज मेरे पास में है यहाँ से। और बिजनेस के अंदर, और एक्चुअली में मैं आपको कुछ चीजें हैं जो बताना चाहूंगा कि देखो इस बिजनेस के अंदर एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, वो पैसा नहीं है। पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मेमोरीज, राइट। अब इस बिजनेस के अंदर आते हैं पैसा कमाने के लिए, नो डाउट हम पैसा कमाते हैं, बट पैसा कमा के करोगे क्या? जो मेमोरीज है ना, मैं आपको उसके बारे में शेयर करता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा मेमोरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी मदर साथ में खड़ी है और मैं हूँ। एंड जब गाड़ी ली थी मैंने तो मुझे याद है कि वो दिवाली का टाइम था, और दिवाली के टाइम पे हमारे घर में कुछ चीज आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपको भी ऐसा होगा कि हमारे घर भी गाड़ियां आए, हमारे घर भी बाइक आए, ठीक है, पैसा आए, लक्ष्मी आए, राइट। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपके अंदर भी होती है, सबके अंदर ही होती है। सो जब मैं अपनी गाड़ी लेने गया था, राइट, तो मेरी मदर का एक ड्रीम था कि मुझे ड्रीम गाड़ी उनकी होंडा सिटी थी। बट यस, जब मैंने उनको सरप्राइज दिया कि मैं BMW के शोरूम पे खड़ा, उनको बुलाया मैंने, अपने कजन लेने आया, तो वो भी शॉक हो गई कि इतना बड़ा, राइट, ये कैसे ले सकता है। और किससे लिया? सिर्फ वेस्टिज से। और आपको मैं बता दूं कि जब मैं घर जा रहा था तो उनको देख रहा था, राइट, तो उनकी आंखों में आंसू और उनकी मुंह पे वो स्माइल, ठीक है। तो जो जो स्माइल थी ना, ये एक्चुअल में पैसों में नहीं खरीदी जा सकती। मैं आपको बता नहीं सकता, आपको बयान नहीं कर सकता कि वो स्माइल, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आप मेहनत करके, ठीक है, कुछ पैसा कमा के, कुछ चीज खरीद के, सरप्राइज देके ही वो चीजें क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में। सो इसी तरीके से ये वो गाड़ी है जो मैंने यहाँ से ली। इसके बाद फॉरेन ट्रिप बहुत सारे किए, दुबई घूमने गया, दुबई की फोटोज आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद जर्मनी गया, फिर ऑस्ट्रेलिया गया, स्लोवाकिया गया, ठीक है। बिजनेस क्लास में ट्रैवलिंग की मैंने, बहुत सारी कंट्री घूम चुका हूँ इस बिजनेस से मैं, ठीक है। ये बाहर कंट्रीज हैं, इंडिया से बाहर की। इसके बाद स्टार क्रूज में घूमने गया, स्टार क्रूज की फोटोज आप देख सकते हैं, लंदन की फोटोज देख सकते हैं। तो बहुत सारी जगह, बहुत सारी कंट्रीज मैं इस बिजनेस से विजिट कर चुका हूँ यहाँ से। अब आप देख सकते हैं कि कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो कोई भी कर सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे लिए कंपनी अलग प्लान बना रही है, मेरे लिए कंपनी अलग प्रोडक्ट दे रही है, मेरे लिए कंपनी अलग सिस्टम बना रही है, मेरे लिए अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ सेम है, हर चीज सेम है। बस फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि मैं अपने बिजनेस में बहुत शुरू से डिसिप्लिन रहा हूँ, राइट। डिसिप्लिन मैं अपने बिजनेस में स्टार्टिंग से ही रहा हूँ। ओके, सो एक सेकंड प्लीज। ओके, तो डिसिप्लिन रहना हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, राइट। डिसिप्लिन अब जितना रहेंगे, मैं आपको बता दूं, उतना अर्निंग कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक सेकंड। यस, ये लंदन की फोटोज हैं, लंदन वर्ल्ड कप की फोटोज हैं, ठीक है। तो ये हर इंसान का सपना होता है लंदन में मैच देखना, इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव देखना, ये सपना है, वो भी लंदन के अंदर, ठीक है। तो वो भी मैंने देखा, सैफ अली खान के साथ बैठ के मैच देखा था। ये दीपक सर हैं, ये शिवम जी हैं, सिद्धार्थ सर है, कंवर सर हैं, राइट। सिद्धार्थ सर जिनकी महीने की इनकम 1 करोड़ रुपए है, ये भी मैनचेस्टर में थे, लंदन के अंदर। और ये वो मैच की फोटोज है बाहर की ग्राउंड की। ये सैफ अली खान है, राइट, सेलिब्रिटी के साथ में गाला डिनर। एंड ये सारे सेलिब्रिटीज हैं। अब थाईलैंड में भी बहुत सारी कंट्रीज में घूम चुका हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। थाईलैंड हो गया, ठीक है, साउथ अमेरिका हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह मैं इस बिजनेस से घूमा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका भी घूमने का ड्रीम है, अगर आप भी चाहते हैं घूमना, और आपको भी अगर नई नई गाड़ियों का शौक है, तो ये एक ऐसा बिजनेस है। ये लोकल ट्रिप्स है मेरे, गोवा के हो गए, केदारनाथ हो गया, कश्मीर हो गया। मैं ऐसी बहुत सारी अभी रिसेंट पिछले 1 महीने की अगर मैं बात करूँ तो मैं लास्ट पिछले 1 महीने के अंदर कम से कम पता नहीं कितने ट्रिप्स लगा चुका हूँ। पहले जयपुर था, फिर पुष्कर में था, होली मनाने पुष्कर गया था, वर्ल्ड फेमस होली होती है पुष्कर की। फिर उसके बाद अभी मैं शिमला में था,
ठीक है, कल मेरी फिर से मैं निकल रहा हूँ, हिमाचल जाना है मुझे अपनी फैमिली के साथ में। तो एक्चुअली मैं आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग के अंदर आप इस बिजनेस में आते हैं और इस बिजनेस को समय देते हैं, बहुत ज्यादा देते हैं, और मतलब एक जब ये बिजनेस 3 साल के अंदर बिल्ड हो जाता है, ठीक है, वो बच्चा जिसकी आप परवरिश करते हैं, ठीक है, वो हर साल 15-15 साल पढ़ता रहता है, राइट, पहले 15 साल का बच्चा, फिर 30 साल का, 45 साल का, जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है, फिर वो आपको सहारा देता है, सपोर्ट करता है, राइट। तो इसी तरीके से यही एक बिजनेस है, एक बच्चे की तरह है। आज इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और जब 3 साल तक आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो ये बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। फिर ये बिजनेस इतना बड़ा बन जाता है कि ये आपको फिर सपोर्ट करता है, आपको पालता है ये, ठीक है। पहले आप इसको पाल रहे हो, फिर ये आपको पालता है, ठीक है। फिर ऐसा इस बिजनेस के साथ हो जाता है कि अगर आप इस बिजनेस में अगर एक एक महीना, 2-2 महीना भी काम नहीं करेंगे तो चलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं कई कई महीने तक अगर फॉरेन ट्रिप पे चला जाता हूँ, तो मैं अगर इंडिया में आऊं भी ना, ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही चैट करता रहूं, तब भी मेरे पास पैसा आता रहता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट सिस्टम है। उस सपोर्ट सिस्टम की वजह से मुझे, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक पैसा, ठीक है, लाइफस्टाइल, वो सब चीजें मुझे मिलती रहती है। सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा था यहाँ पे कि हम लोगों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप इस बिजनेस में ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकते। चलिए, तो अभी नॉलेज की बात ही कर रहे थे, तो एक सेकंड प्लीज, 1 मिनट दीजिए मुझे। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और आप सबके मैं आंसर चेक करना चाहता हूँ। आप में से मुझे चैट बॉक्स पे, ठीक है, आंसर लिख के देंगे। और कुछ नहीं है, मैं आपको सिर्फ नॉर्मल से ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जिस क्वेश्चन का आंसर कोई भी बता सकता है वेस्टिज के अंदर, ठीक है। अगर इस वेस्टिज के अंदर थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, मतलब अगर थोड़ी सी किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल है आप सब लोगों से कि मुझे बताइए, आप नॉलेज चेक कर रहा हूँ कितने आप ध्यान रखते हैं बिजनेस में, क्योंकि उसी हिसाब से पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। अगर नॉलेज नहीं है तो पैसा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये है कि वेस्टिज की सबसे बड़ी इनकम का नाम क्या है? आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि वेस्टिज की सबसे बड़ी जो इनकम है वो क्या है। तो मेरे पास में आंसर आना शुरू हो चुके हैं। कुछ लोगों ने लिखा है, 3-4 लोगों ने लिखा है LOB, राइट, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। ओके, 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 LOB, ओके, गुड, गुड, LOB लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, वेरी गुड। चलिए मैं चेक अपने अपने चलिए, मेरे पास ज्यादा आंसर आए हैं पर सबके आंसर अभी भी नहीं आए हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग आंसर करें। जिसको भी नहीं भी पता वो लिख दो नो सर, आई डोंट नो, लिख दीजिए। ID के लीजिए, IDK, आई डोंट नो। मैं समझ जाऊंगा कि आपको नहीं पता। चलिए, एलीट क्लब भी लिखा है। ओके, वेरी गुड। किसी ने, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप में से 99% आंसर गलत है। आपने लिखा है LOB, ठीक है, और किसने लिखा है एलीट क्लब, ठीक है। और आपके आंसर गलत है, बट एक इंसान ने आंसर सही दिया है यहाँ पे, जो मैं चैट बॉक्स दिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आंसर नहीं दे पाते। इनका नाम है प्रशांत सिंह, राइट। इन्होंने दिया है मल्टीपल LOB, ठीक है। इन्होंने LOB नहीं, इन्होंने मल्टीपल LOB बताया। इनका आंसर एकदम सही है, ठीक है, कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी इनकम LOB नहीं होती, मल्टीपल LOB होती है। और प्रशांत जी को मल्टीपल LOB के बारे में जरूर पता होगा, इसलिए उन्होंने इसका आंसर दिया है। पर आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मल्टीपल LOB के बारे में पता भी नहीं होगा। चलो मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। तो मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। ये एक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट मेरी, ठीक है। ये हमारा आप देख सकते हैं नाम पे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। राइट, ये इनकम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,72,440 रुपए। एंड कहाँ से आया पैसा? ये वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, ठीक है। ये इतना बड़ा अमाउंट 4,04,72 रुपए वेस्टिज से आया है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो ये अमाउंट है ना 4,04,72, इसमें से अप्रोक्स में 3 लाख रुपए मेरी LOB आती है, समझ रहे हैं। तो ये टैक्स कटने के बाद इतना पैसा आया है, 5-5.5 लाख का चेक है ये। इसमें से ट्रैवल फंड काट देते हैं,
और TDS काट देते हैं 25,000 रुपया, तो ये इतना अमाउंट मेरे अकाउंट में आया 5.5 लाख में से। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो अमाउंट मेरे पास आया है इसमें से 3 लाख रुपए LOB नहीं है, मल्टीपल LOB आई है मेरे पास में, राइट। तो मल्टीपल LOB का मतलब होता है कि आप नीचे डेप्थ से पैसा लेते हैं, राइट। चलिए पहला आंसर आप लोगों ने सही नहीं दिया। अब दूसरा, चलो अब ये आसान सा है, मैं आपको नॉर्मल सा सप्लीमेंट के बारे में पूछ लेता हूँ कि चलिए सप्लीमेंट से पहले मैं पूछता हूँ, LOB के बारे में बात कर रहे थे तो LOB की वैल्यू बताइए, लास्ट मंथ की LOB की वैल्यू कितनी है, जल्दी से बताइए। लास्ट मंथ की LOB वैल्यू कितनी आई है, जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे सारे लोग, जल्दी से, आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। लिखिए लिखिए फटाफट से लिखिए। ओके, कुछ मैं बाद में बताऊंगा सबके आंसर क्या लगता है सही है। ओके चलिए, अब इसका आंसर अब देखते हैं आप किस किस ने आंसर सही दिया है। पहली चीज तो यहाँ पे मैंने LOB की वैल्यू पूछा था, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने लिख दिया 15%, ठीक है, 15, 15, 17, ठीक है, ठीक है, जिन्होंने लिखा आई डोंट नो वो सही है, जिन्होंने कहा सर नहीं पता ये बिल्कुल ठीक लोग हैं, ठीक है। आप में से सारे लोग गलत हैं, 100% लोगों ने गलत आंसर दिए, ठीक है। और मैं बताया था, मैंने वैल्यू पूछा था आपसे, ठीक है, वैल्यू है इसकी 2.28, राइट, 2.28 वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होती है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इसका मतलब है कि आपको कैलकुलेशन निकालने नहीं आती, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन निकालने नहीं आती तो इसका मतलब, अब मैं आपको क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जिस रास्ते के बारे में आपको पता ही नहीं है कि इस रास्ते से होता क्या है, आप उस रास्ते में कभी जाओगे ही नहीं। वेस्टेज की सबसे बड़ी इनकम है मल्टीपल LOB। मल्टीपल LOB निकालने का तरीका क्या है आपको वो भी नहीं पता होगा। फिर मल्टीपल LOB के निकालने का तरीका नहीं पता होगा तो आप उस पर ध्यान भी नहीं देते होंगे। अब जब ध्यान ही नहीं दोगे तो चेक बढ़ेगा ही नहीं आपका, और जब चेक बड़ा ही नहीं होगा तो सपना भी बड़ा नहीं होगा आपका कि मुझे बड़ा सोचना क्यों है, ठीक है। हम कहते हैं सपना सोचो बड़ा लो, राइट, तो वो भी नहीं पता होगा आपको। तो इसीलिए जब आपको पता होगा कि मेरा एक सपना है, उस सपने का रास्ता ये है जिस रास्ते से मैं पहुंच के अपनी सपनों को पूरा कर सकता हूँ, तो क्या होगा कि आप उस रास्ते पे चलेंगे, फिर है ना, उस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे। बट आप में से 100% लोगों को नॉलेज नहीं है, राइट, मैं ये देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन चलो मैं और पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और है, इससे रिलेटेड पूछूंगा, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है पर आप लोग में से कुछ लोग बता पाएंगे और पता नहीं कुछ लोग नहीं बता पाएंगे। UCD, अगर चलो आपको तो खैर LOB का खैर नहीं पता होगा, चलो LOB का मल्टीपल LOB नहीं पता तो उसका आंसर भी नहीं पता होगा आपको, चलिए कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। चलो कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। थायराइड एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसमें हम कौन सा फूड सप्लीमेंट दे सकते हैं। थायराइड एक प्रॉब्लम है जिसमें हम कौन सा फूड सप्लीमेंट दे सकते हैं। आपको मुझे 2 सप्लीमेंट के बारे में बताना है, एक नहीं 2 के बारे में। और आप पूछ भी सकते हो कुछ सवाल थायराइड से रिलेटेड, अगर सर थायराइड है क्या है कैसा है तो मैं आपको आंसर बता दूंगा, अगर नहीं पूछोगे तो सीधा लिख। ओके, तो किसी ने नॉन स्पिरुलिना लिखा है, किसी ने स्पिरुलिना आंवला लिखा है, आंवला गैनोड्रोमा लिखा है, ओके, नॉन स्पिरुलिना लिखा है, ओके। चलिए मैं आपको बता दूं, आप सारे लोग गलत हैं। पहली चीज आपने बताओ क्या उससे पूछा नहीं कि सर थायराइड कौन सा है, मोटा हो रहा है फैट वाला या फिर पतले होने वाला है। अब क्या होगा, देखो आपने लिखा नॉनी स्पिरुलिना, ये भी ठीक है, इसने गैनोड्रमा नॉनी फ्लैक्स ऑयल भी लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। बट मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर मान लो उनको फैट बढ़ रहा है थायराइड में और आपने गलती से उनको नॉनी स्पिरुलिना और गैनोड्रमा दे दी तो पता और प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने मुझसे पूछा ही नहीं, ठीक है, आपने मुझसे पूछा नहीं प्रॉब्लम कौन सा है, थायराइड कौन सा है, पतला करने वाला मोटा करने वाला। तो गलती यहाँ पे होती है क्या कि जब आपको नहीं पता होता तो आप क्या करते हो, अपनी अपलाइन को फोन लगाते हो। अब जब आपकी अपलाइन के पास फोन जाता है तो एक चीज बताओ, वो जो सामने आपका क्लाइंट बैठा है या फिर कस्टमर बैठा है या गेस्ट बैठा है, उसका भरोसा कम हो जाता है आप पे कि आप जो उसे दे रहे हो आपको खुद भी नहीं पता कि आप क्या दे रहे हो उसे। और यही चीज मैं आपसे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि इस वाले ग्रुप में नॉलेज कितनी है, राइट। क्योंकि जिस ग्रुप से मैं मिल रहा हूँ तो मैं देखना चाहता था कि नॉलेज आप क्या अपडेट रहते हैं,
चलो अब कोई बात नहीं, नॉलेज नहीं है, अच्छी बात क्या है, गुड न्यूज ये है कि नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉलेज आ सकती है। ठीक है, तो नॉलेज से अर्न करने का मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ कि नॉलेज को अर्न कैसे किया जाता है। जस्ट वेट। चलिए, तो मैं आपको कुछ चीजें हैं जो आपको आज सजेस्ट करूंगा, कुछ चीजें बता देता हूँ कि कैसे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये हमारी हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे ना ऑप्शंस होंगे डाउनलोड्स के, ठीक है। पहले तो आपको वेबसाइट विजिट करना है www.mywebsite.com। अब देखो, जब ये वेबसाइट आप लॉग इन करोगे तो सबसे पहले ऐसा पॉपअप खुलेगा, सबसे पहले स्टार्ट पैकिंग योर बैग विनर्स, ठीक है। तो कितने लोग गोवा जीते हैं इसमें उसके नाम होंगे। तो सबसे पहले 15 लकी विनर गेट टू चांस टू विन कैश प्राइज, ठीक है। बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग ऐप 2.2। ये भी कुछ नई चीज आई है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो वास्ट द वीडियो, ठीक है। तो और क्या देख सकते हैं, नई नई चीजें क्या आ रही है, डिजिटल का हिस्सा बने, ठीक है। ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ठीक है। मार्च लकी ड्रॉ की लिस्ट गोवा की इसमें आ सकती है, इसमें आ रही है, ठीक है। इसके बाद ये हेल्थ कैप्सूल जो हमारा लॉन्च हुआ है, राइट, ये वाला है, ठीक है। इसके अलावा एक साथ अचीवर कितने कितने एक्स्ट्रा बेबी जो है जिनको 3000 का लकी ड्रॉ रिटर्न मिलेगा, इसमें सारी लिस्ट आएगी, ठीक है। तो ऐसे करके ना ये वेबसाइट ना आपकी एक दुकान है। जो लोग वेबसाइट विजिट नहीं करते उनको नॉलेज ही नहीं होती, ठीक है। क्या चीज नहीं आ रही है मार्केट में, क्या हो रहा है मार्केट में, आपको कुछ ही नहीं पता। तो इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल नॉलेज मिलती है। तो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन हैं। अब डाउनलोड में जाइए, अब डाउनलोड में जाएंगे यहाँ पे तो आपको इस तरीके से कैटलॉग्स मिलेगी। अब डाउनलोड के अंदर यहाँ पे हेल्थ गाइड है, हेल्थ गाइड डाउनलोड कर लो, सबसे पहले रीड करो, राइट। अब रीड करेंगे हेल्थ गाइड। अब हेल्थ गाइड के अंदर आपको सारा बताया जाएगा कि क्या क्या खाना है आपको, इम्यूनिटी बूस्टर प्राइम के बारे में, ठीक है। ये पूरा पढ़िए आप, ठीक है। कहते हैं यूथ को कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, मिड एज में कितना लेना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को क्या देना चाहिए, फूड चॉइस कैसी होनी चाहिए, ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। न्यूट्रिशन कितना कितना लेना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा कि नेल्स के लिए, हेड के लिए, आईज के लिए, माउथ के लिए विटामिन कितना चाहिए, सारा कंप्लीट यहाँ पे दे रखा है। बायोटिक्स सॉरी कंबायोटिक्स के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। सी पप्तोन के क्या क्या फायदे हैं, राइट। ये सारा कंप्लीट, ब्रेन को तेज करने के लिए क्या क्या देना है, मेटामाइन देना है, ठीक है। हेल्थ अपनी इम्यूनिटी बूस्ट को कोरोना से बचने के लिए क्या क्या देना है। तो ऐसे करके सारा है। अब इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं पूरा कंप्लीट, स्पिरुलिना के बारे में पढ़ सकते हैं, नोनी के बारे में। तो देखो कितना अच्छा सिस्टम कंपनी ने बना रखा है, ठीक है। आपको सारी चीजें कंपनी यहाँ पे दे रही है। और बस ये क्या है कि ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको कि क्या क्या नॉलेज चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा एक और, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटी के लिए मिस्टर ऑफ मिलान के प्रोडक्ट्स है, प्यारी दोगुनी जीत वॉइस मैगजीन आप देख सकते हैं, ठीक है। हेल्थ गाइड, ठीक है। फूड फूड जाइन, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे गए आपने फूड जाइन ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। कि ये सब पढ़िए आप, भुजिया, ठीक है, भाजी गाइड, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ है इसके अंदर। टेस्ट मनीज है लोगों की, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये बता रखा है लोगों ने कि इन्होंने प्रोडक्ट यूज किए, क्या क्या रिजल्ट मिले इनको। तो ये यहाँ से आपको ये चीज मिल जाएगा। इसके अलावा हेल्थ प्रोस्पेक्ट आपको गाइड चाहिए हेल्थ के ऊपर, अगर आपको नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट्स की तो आप ये लीजिए, ठीक है। तो आप इस प्रोडक्ट इसके अंदर सारी आयुर्वेदा की नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंप्लीट नॉलेज आपको इस वेबसाइट पे मिल रही है। शार्प एज प्यूरीफायर देखिए कितनी शानदार नॉलेज है। मैंने अभी किसी अपने क्लाइंट को 10 प्यूरीफायर की डील करी है आज शाम में, ठीक है। तो इसमें कैसे मैंने कितना आसानी से बताया, देखिए मैंने उनको बताया कि ये सारी चीजें तो उस पर कितना क्लियर साफ लिखा हुआ है कि बीमारियां कहाँ कहाँ होती है, प्यूरीफायर किसको चाहिए। 5 से 7 साल के बच्चों को सबसे ज्यादा, राइट, ये इन्फेक्शन करता है जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, ठीक है। छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा डस्ट कैच करेगा। क्या क्या होता है, कॉमन डिजीजेस, कोल्ड है, कफ है, ठीक है, सांस की प्रॉब्लम है, एलर्जी, ऐसी कई सारी, ऑटोमोबाइल गाड़ी में जाते हैं धुआं हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम, इंडस्ट्री चल रही है, ये सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और प्यूरीफायर है, क्या क्या करता है इसमें बताया है कि कैसे कैसे सारी चीजें, कितना 100 साल पुराना प्यूरीफायर, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी क्या होती है, 3 फिल्टर का क्या क्या काम है इसके अंदर, ठीक है। सारी नॉलेज कहाँ कहाँ यूज होता है ये, ठीक है। तो नए बच्चे जिनके घर में उनको जरूर दीजिए, ठीक है। हॉस्पिटल वालों के लिए, सीनियर सिटीजन जिनके घर में जानवर है, कुत्ते बिल्ली है, वो जरूर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। क्या फैसिलिटी ईएमआई की हो सकती है, यस हो सकती है। डेबिट कार्ड फैसिलिटी, कार्ड फैसिलिटी है, ठीक है। इसका
फिल्टर कितने साल में चेंज करना है, 2 साल में चेंज करना है। तो सारी नॉलेज सब कुछ आपको इस कैटलॉग के अंदर यहाँ से मिलती है, वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो सब कुछ है। होली के ऊपर जिन लोगों ने कुछ प्रिकॉशंस यूज नहीं किए तो स्किन प्रिकॉशंस बता रखे हैं इसके अंदर, यहाँ पे जाओ आप पढ़ सकते हो। तो देखो कितना अच्छा बता रखा है कि क्या क्या चीजें, कंपनी सब कुछ रेडी है कि मॉइस्चराइजर कितना लगाना है आपको, ठीक है, स्किन ग्लो करने के लिए क्या करना है आपको, ठीक है, अगर रंग नहीं उतर रहा क्या। तो कितना सही सिस्टम बना रखा है कंपनी ने। बट शर्त क्या है, शर्त ये है कि आप लोगों को अगर भूख है ना और प्यास है, ठीक है, कुछ पाने की, कुछ कुछ कर दिखाने की, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, तो आप रास्ते खोज लोगे। और अगर आपको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, तो मैं आपको सच बताऊं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है, पूरी जान लगा लो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको, मैं क्या, भगवान भी आपको कामयाब नहीं बना पाएंगे कि अगर आपको भूख नहीं है। तो मैं सिंपल सा एक चीज आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि भूख प्यास होनी चाहिए सपनों की, ठीक है। अगर भूख और प्यास अगर आपके अंदर है तो रास्ता तो मैं आपको बता सकता हूँ। बट अगर आप ये कहेंगे कि सर, मतलब एक इंसान होता है जो हैंडीकैप है, राइट, हैंडीकैप इंसान है पर उसका जो दिमाग है, ठीक है, वो काम कर रहा है, उसका दिमाग काम कर रहा है, पर इंसान हैंडीकैप है, राइट, वो कह रहा है कि सर, मतलब हम उसको देख रहे हैं कि इसकी बस की नहीं है, ठीक है, बट हमारा माइंड क्या कह रहा है, मतलब उसका बंदे का माइंड क्या कह रहा है कि मेरी बस की है, ठीक है, पर आपने कहा कि इसकी बस की नहीं है, पर वो कह रहा है मेरी बस की है, पता है वो कर जाएगा 100%। बट अगर मान लेते हैं कोई इंसान एकदम सही है, हेल्दी है, शरीर एकदम बढ़िया है उसका, है ना, और हमें लग रहा है ये कर सकता है, पर उसका माइंड क्या कर रहा है, वो हार गया कि मेरी बस की नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कोई भी उसको जिता नहीं सकता इस दुनिया में। भगवान भी, अगर साक्षात भगवान भी आ जाए ना, तो उसको जिता नहीं सकते। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोगों को क्लियर क्लियर बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपके अंदर भूख है और प्यास है, प्यास बुझाने का कुआं, राइट, पानी जहाँ से प्यास बुझाते हैं उसका कुआं तो मिल गया है हमें, ये रहा, ये है वेस्टिज, जहाँ से हम अपनी प्यास बुझा सकते हो। और इवन मैं भी बुझा अपनी प्यास बुझा रहा हूँ, और मुझे बहुत प्यास है, प्यासों की इतनी प्यास है, इतनी प्यास है कि 5 लाख 6 लाख रुपए में मेरा गुजारा नहीं होता। तो मैं इसको टारगेट लेके बैठा हूँ कि अब 8 लाख करेंगे, 10 करेंगे, 20 करेंगे, यस, कभी ना कभी तो 1 करोड़ में पहुंचेंगे। और 1 करोड़ में पहुंचने का सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले क्या होता था, अगर मैं मीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहली चीज तो पॉसिबल नहीं था कि आप सारे लोग मीटिंग ले पाएंगे, ठीक है। आज की डेट में, ठीक है, नेटवर्क डिजिटल होने की वजह से आप सब ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, कोई लोग घर पे ले पा रहे हैं, कुछ ऑफिस में ले पा रहे हैं, कुछ गाड़ी में ले पा रहे हैं, कुछ पैसे ले पा रहे हैं। तो एक चीज क्या है कि पहले पैसे कमाना बड़ा डिफिकल्ट था, पर आज पैसा कमाना बहुत आसान है। हम लोग डिजिटली एकदम तैयार रहें। डिजिटली तैयार रहोगे तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि डिजिटली ऑफलाइन से ज्यादा पैसा कमा सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिजिटली में क्या है, डिजिटली आपको सीखना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, लोगों को कैसे, मतलब दोस्ती करनी है, पहला स्टेप। दूसरा, उनको कैसे इनवाइट करना है। तीसरा, उनको प्लान ऑनलाइन ही कैसे देना है। और चौथा, उनको ज्वाइन कैसे करना है। ये सब हो जाएगा। अब ये सब अगर हो जाए, देन इसके बाद आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो ऑनलाइन से धंधा बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, ठीक है, और ऑफलाइन से, राइट, आपके दिल से दिल मिलते हैं। क्लियर है। अगर दिल से दिल मिलाना है, रिलेशनशिप बनाना है, तो ऑफलाइन जाके उनके घर में जाओ, चाय पियो, मिलो, बैठो, ठीक है, और बातें करो। और अगर बिजनेस को अपग्रेड करना है तो ऑनलाइन मुझे लगता है बहुत बेटर है। अब देखो, मैं आपको चीज बता रहा था, मैं पूरे महीने घूमता रहता हूँ, ठीक है, फिर भी मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। हर महीने मेरी एक लाइन थी जो लॉकडाउन में 2000 पीवी करती थी, आज वो 14,000 पीवी कर रही है सिर्फ 6-7 महीने के अंदर। मेरी एक लाइन और थी जो लॉकडाउन में बिल्कुल खत्म हो गई थी, आज कल उन्होंने अपनी टीम से 3 सिल्वर निकाले हैं और मुझे 18,000 पीवी दिया है उन्होंने भी, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ऐसी ऐसी कमजोर लाइनें, वैसे मेरी लाइनें बहुत बड़ी लाइनें, मेरा नेटवर्क अप्रोक्स में 5.5 लाख से बड़ा नेटवर्क है पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में। जिसमें से मेरा पीवी अगर बात करूं तो मैंने भी बहुत अच्छी क्लोजिंग करी है, जिसमें से 14 लाख पीवी कल कल में मेरा हुआ है। आप सोच सकती है कि कितनी बड़ी बड़ी लाइन है मेरी। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ लाइनें, छोटी छोटी लाइनें थी जो 2000 पीवी करती थी, आज की डेट में डिजिटल होने की वजह से वो भी 15,000, 16,000, 17,000, 18,000। और ये भी मुझे पता है कि अगर इतना हो गया, ठीक है, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि ये लाइनें भी बढ़ बढ़ के 50,000 पहुंचेगी और लाख में भी पहुंचेगी, राइट। तो आपको बता दूं कि पहला टाइम था, बड़ा मुश्किल होता था अपलाइन के, एक हॉल इकट्ठा किया, लोग इकट्ठे किए, लोग अपना किराया लगा के वहां आते थे और लिमिटेड टाइम के अंदर वो सिखा पाते थे।
बट अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की डेट में सीखना बहुत आसान है। यस माय डियर फ्रेंड, सीखना इतना आसान है, बस आपको मैं बता दूं कि भूख होनी चाहिए बहुत ज्यादा। अगर आपको भूख है, ठीक है, और आपके पास में अगर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, भूख है और प्लेटफॉर्म, दो चीजें बोल रहा हूँ, तो आप अपनी भूख यहाँ से मिटा सकते हो। और कुछ ये है, एक सेकेंड, ये है वेस्टिज की वेबसाइट, सॉरी यूट्यूब चैनल, इसमें जाइए, ठीक है, वीडियोस में जाइए। यहाँ पे आपको देखो कितना आसान ऑनलाइन ज्वाइनिंग की वीडियोस ऐप बनी पड़ी है यहाँ पे। We are back again, people, already. Good morning, Vestige. Welcome to the special e-training. We are back again on the 5th day. तो ये बाकी मान लेते कोई भी वीडियो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैक ड्राइव के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है, मैक ड्राइव नैनोटाइजर। तो कुछ नहीं करना, आप गए इस वाले पेज के ऊपर, ठीक है, वेस्टिज की, वेस्टिज ऑफिशियल, और यहाँ पे जाके आपको उनका क्या नैनोटाइजर की आंसर है, उनका क्या टेक्निकल, हम इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से मार्केट इस में तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकते हैं। बस शर्त क्या है कि आपको लर्निंग की आदत होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। अभी मैंने आपको अपनी इनकम दिखाई, मैंने आपको अपनी अचीवमेंट दिखाई, आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि इतनी बड़ी इनकम, इतनी बड़ी अर्निंग, ठीक है, इतने कम समय में, ठीक है, कैसे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, बस एक चीज, नॉलेज है मेरे पास में। मार्केट में मैं जब जाता हूँ ना, तो एक चीज ध्यान रखना, मेरे पास में सारे आंसर होने चाहिए। मैं पूरी तैयारी से जाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जाते हैं, उनकी तैयारी अच्छी पूरी नहीं होती, तैयारी हाफ होती है, और रिजल्ट भी फिर हाफ होते हैं। और जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं होती, उनके रिजल्ट भी बिल्कुल नहीं होते। मेरी जो तैयारी होती है वो 100% ऐसी होती है, मुझे पता है कि अगर कोई इंसान मतलब कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो मेरे पास उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, मेरे पास आंसर होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप इस बिजनेस में ज्यादा दिन नहीं टिक सकते। पहली चीज है ये। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि इस बिजनेस में कौन लोग हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। तो ड्रीमर्स, जिनके सपने हैं बहुत बड़े। और सपने कैसे, सपने ये होते हैं कि देखो, इस बिजनेस में एक ही चीज है सिर्फ जो आपको आगे बढ़ा सकता है, और वो है आपके ड्रीम्स। आपको नेगेटिव हो रहे हैं, आपके सपने रोके, आपको फिर सपने दिखेंगे, ठीक है, वो आपको आगे लेके जाएंगे। आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। कुछ भी चीज ऐसी हो रही है, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने से, ठीक है, जो आगे बढ़ने से रोक रही है, तो कुछ मत करिए, अपने सपनों को देखिए, उन सपनों को देखिए, उन सपनों को फिर से देखिए, फिर से देखिए, तसल्ली से देखिए। और सपने, पहली चीज तो अपने सपने को ढूंढना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है। ऐसा नहीं है सपने आपको अचानक से मिल जाएंगे, नहीं। सपनों के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, अपने लिए वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। सो गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे मैं चाहूंगा कि, क्योंकि देखो पूरी नॉलेज देना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 1-2 घंटे के अंदर। बस मैं आपको तरीके बता सकता हूँ, रास्ते बता सकता हूँ, जिस रास्ते पे मैं खुद चल के इतना पैसा कमा रहा हूँ, कि नॉलेज को बढ़ा रहा हूँ। मुझे कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें मैं खुद कर रहा हूँ। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों से फिर और 1-2 चीजें और शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे, ठीक है। चलिए, मैं कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के सामने कुछ डिस्कस करता हूँ, और आप मुझे ध्यान से समझना। देखिए, मान लेते हैं एक पहाड़ है, ठीक है, ट्रैकिंग आप में से बहुत सारे लोगों ने करी होगी, नो डाउट, पर बहुत सारे लोग ट्रैकिंग के शौकीन होंगे। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्रैकिंग करते होंगे, और ये पहाड़ है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, कोई भी इंसान, आप में से कोई ऐसा इंसान मुझे बताइए कि ये है हमारा पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से हमें चलना है, ठीक है, और यहाँ पे जाना है हमें, वो फ्लैग, ठीक है, जो फ्लैग है उस फ्लैग को लहराने के लिए, ठीक है, यहाँ पे वो फ्लैग लहराएगा। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, नॉर्मल सी चीज बताइए, आप में से कोई ऐसा इंसान, जो मुझे कोई भी एक इंसान बता दीजिए, कोई जो यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करेगा। मान लेते हैं माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग चल रही है, अभी मैं कुछ टाइम पहले केदारनाथ गया था,
तो केदारनाथ 25 किलोमीटर ट्रैक था, बहुत सीधा ट्रैक था, बहुत मुश्किल ट्रैक था। वहां पहुंचने में मतलब मेरे खुद मतलब ऑक्सीजन की कमी थी वहां पे, ठीक है, ठंड बहुत ज्यादा थी, हवा चल रही थी, और खड़ी चढ़ाई एकदम 90 डिग्री वाली चढ़ाई, एकदम मतलब बहुत स्टेमिना चाहिए वहां जाने के लिए, और सबकी बस की नहीं है वहां जाना, बट मैंने कोशिश करी और बहुत मुश्किल से लास्ट तक पहुंचते 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 फाइनल मैं पहुंच गया। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, मान लेते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, कोई ऐसा इंसान है जो एक बारी में बिना रुके, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए सीधा ऊपर जाके ट्रैकिंग पे जहाँ जाना है बट वहां पहुंच जाए? कोई ऐसा इंसान बताओ, आप में से कोई है ऐसा कि पहली बारी में, एक बारी में बिना रुके, बिना सांस लिए चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया और पहुंच गया? ऐसा कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बोला आपने, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, एकदम सही। तो अब आपको मैं बताऊं तरीका क्या होता है। तरीका सिर्फ सिंपल सा एक यही है कि अगर होता है 1 किलोमीटर गए या 500 मीटर गए रुके, इसके बाद फिर 500 मीटर जाके फिर रुके, फिर 200 मीटर पे आपने रुका, सांस लिया, पानी खाया, पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर रुके, फिर चले, 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 फिर रुके, और फाइनली अब यहाँ पहुंचे। ये एक तरीका होता है जिस तरीके से हम लोग अपनी माउंट एवरेस्ट की या फिर किसी भी ट्रैकिंग को अचीव करते हैं। ये एक तरीका है जिस तरीके को आप अपने गोल को अचीव करते हो, ठीक है। और उतरने का तरीका भी ऐसे होता है, थोड़ा चढ़े फिर उतरे, चढ़े फिर उतरे, फिर उतरे, फिर रुके, फिर ऐसे करके करते 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 फाइनली हम नीचे तक आते हैं। तो ये तरीका है आपका नीचे आने का। तो जैसे ऊपर आने का तरीका है वैसे ही नीचे आने का भी तरीका होता है। अब एक तरीका इसके अंदर मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ कि देखो अगर आपको यहाँ पहुंचना है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आप पहुंचना चाहते हो यहाँ पे सबसे टॉप पे, तो सबसे पहली चीज है कि आप एक बारी में तो नहीं पहुंच सकते वहां पे, ठीक है। आप कैसे पहुंचोगे, रुक रुक के पहुंचोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऊपर पहुंचे फिर नीचे गिरे, ऊपर पहुंचे फिर नीचे गिरे, ऊपर नीचे, तो गिरते रहोगे, वो एक पार्ट अलग है, ठीक है। टीम टूट सकती है, ठीक है, टीम टूटेगी, टीम चले गए लोग आपकी टीम से, वो एक पार्ट अलग है। वो क्या है, वो लर्निंग का पार्ट है। हर एक गलती आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। पर ये क्या है, जो आप यहाँ पे रुक रहे हो ना, रुकने के मतलब है कि आप यहाँ पे कुछ सीख रहे हो लाइफ। आपने सीखा, टीम टूटी तो उसको क्यों टूटी, रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कमजोर थे आपके, फिर आप उसको ठीक करोगे। अभी मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए एजुकेशन से रिलेटेड, आपका एजुकेशन की कमी थी, तो यहाँ पे आपने एजुकेशन ठीक करी, इसलिए टीम टूटी आपकी। लोग ज्वाइन नहीं कर रहे आपको क्योंकि एजुकेशन की कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। आपको पॉइंट वैल्यू नहीं पता थी, आपको फूड सप्लीमेंट की नॉलेज थी, आपने ये ठीक किया। आपको हर चीज एक एक जगह रुकेंगे, जब आप गिरेंगे नीचे तो आपको वो चीज ठीक करने का टाइम मिलता है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे ये जो गिर रहे हो ना आप, नीचे नीचे ऊपर जाके नीचे गिर रहे हो, यहाँ पे ये देखो ये पॉइंट्स है, जितने भी ये पॉइंट्स है नीचे गिरने वाले, यहाँ आप रुक रहे हो। रुकने का मतलब ये है कि आपको कम से कम 3 साल लगेंगे, और 3 साल में आप इस मंजिल तक, इस फ्लैग तक, जो ऊपर जो आपने टारगेट लिया है, यहाँ पहुंच पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि पहली बारी में यहाँ पहुंचा हो, ऐसा चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो सिद्धार्थ सर हो, चाहे वो बाली सर हो, वो भी चाहे वो वेस्टिज कंपनी क्यों ना हो। अब आपको बता दूं कंपनी का टर्नओवर 2 साल 3 साल पहले 3300 करोड़ था, ठीक है। लॉकडाउन आया, उसके बाद 2400 करोड़ हुआ। इस पिछले साल कंपनी बाली सर ने बताया कि 2700 करोड़ हुआ है कंपनी का, ठीक है। इस साल कंपनी का टारगेट कितना है, 5000 करोड़ का, राइट। इतना बड़ा टारगेट लेके बैठी है कंपनी। तो मैं एक चीज बता दूं, देखो कितने ऊपर गया नीचे गिरा, ऊपर गया, तो कंपनी के साथ भी ऐसा ही है। हर अचीवर के साथ ऐसा होता है कि आपका ग्राफ उठता है नीचे गिरता है, उठता है नीचे गिरता है, उठता है नीचे, उठता है नीचे, ऐसे करते करते पर एक दिन ऐसा आता है कि आप वहां पहुंच जाते हो जहां आपको पहुंचना है, राइट। तो ये चीज मैं आपको बता रहा था, ये आपको जो मौके मिल रहे हैं ना, ये गोल्डन मौके हैं ये, जिसमें आप सीखोगे लाइफ में, गलतियां करोगे, गिरोगे गिरोगे फिर सीखोगे, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जिस तरीके के अंदर आप सीखते हो कि कैसे मुझे बचना है। पर बात ये नहीं है, बात ये कि अगर आप इस बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उठ रहे हो, गिरोगे, उठोगे, गिरोगे, पर गिरते गिरते ऊपर पहुंचते जाना है बस। इस तरीके से ऐसे पहुंचते जाना है, गिरते गिरते, कोई बात नहीं, आप गिरोगे, पर हर गलती आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आई होप सो आपको समझ आई होगी मेरी, कि इस बिजनेस में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं चलेगी इसके अंदर। आप
धीरे धीरे काम को करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और नेटवर्क के अंदर कभी भी ध्यान रखना है आपको, एक क्लास के अंदर नेटवर्क नहीं बनाना। क्लास होता है जैसे कि कोई भी स्टूडेंट जोड़ लेते हैं बहुत सारे। अब स्टूडेंट अगर बहुत सारे टीम में हैं, अगर उनके एग्जाम आ गए तो आपका पीवी डाउन चला जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं आपने सारी लेडीज की टीम बना ली, और लेडीज की टीम में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल करवा चौथ आ गया, या फिर कोई लेडीज का भी अपना प्रोग्राम आ गया, तो पूरा बिजनेस डाउन चला गया। ठीक है, मान लेते हैं जॉब जॉब वालों की टीम बनाई, सारे जॉब वाले हैं उसके अंदर, तो होगा क्या कि मान लेते फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी जैसे कल चल रहा है, आज भी चल रहा है, कुछ लोगों का क्लोजिंग चल रही है आज भी, तो सब लोग जॉब में बिजी हो गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मिक्स कैटेगरी बनानी है। मिक्स कैटेगरी, तो मिक्स कैटेगरी का मतलब है कि आपको स्टूडेंट भी रखने हैं, आपको लेडीज भी रखनी है, आपको बुजुर्ग भी रखने हैं, आपको लड़के नौजवान लड़के भी रखने हैं, लड़कियां भी रखनी है। तो ऐसा करके ग्रुप बनाना है आपको। इससे क्या होगा कि जब आपका मिक्स ग्रुप होगा तो कोई बच्चों के एग्जाम आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एक में कुछ यंगस्टर हैं, कुछ लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। ठीक है, बुजुर्ग जो इंसान होता है वो प्रोडक्ट रेगुलर खाता है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट जो है ना वो हर किसी के लिए है, ये स्टूडेंट के लिए भी, मैं भी खाता हूँ। मैं रोज के 200 रुपए के प्रोडक्ट खाता हूँ वेस्टीज के। राइट, कीमत मेरी 200 रुपए का रेगुलर है। क्रिल ऑयल, कमोडिटीज के प्राइम के सारे प्रोडक्ट्स मेरे मैं खाता हूँ। राइट, और मैं इसलिए खाता हूँ क्योंकि मैं अगर खाऊंगा ही नहीं, किसी को बता कैसे सकता हूँ। ठीक है, वो एनर्जी रहती है, वो जिम जाना होता है मुझे, तो मैं वो सब चीजें फील कर पाता हूँ। LRG 9 लेता हूँ मैं, राइट, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स खाता हूँ। ठीक है, वो तो मुझे ट्रस्ट होता है अपने प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, इसीलिए सो गाइस, ये यहाँ पे इस सेशन को अभी तक फिलहाल मैंने आपको एक रास्ता बताया है, जिस रास्ते को चल के आप ऑलरेडी बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। पर देखो टाइम निकालना पड़ेगा। मैं आपको सच बताऊं, मैंने तो आपको ये जैसे मूवी होती है ना, एक मूवी के स्टार्टिंग के अंदर वेब सीरीज जब देखते हो तो स्टार्टिंग में एक सस्पेंस होता है कि यार इसको मतलब मर्डर किसने किया था एंड में। तो वो देखने के लिए हम पूरी मूवी देखते हैं और पता लगता है यार इसका तो खूनी ये घर में मिला हुआ था। ठीक है, वो सस्पेंस होता है। ठीक है, तो वो सस्पेंस मैंने क्रिएट कर दिया आपके अंदर, वो मूवी पूरी आपको ढूंढनी पड़ेगी। वो सस्पेंस क्या है मैंने बता दिया, रास्ते तो ये हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। वेबसाइट पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, किताबें पढ़ो, खुद से नॉलेज लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट टू बेस्ट है, खुद से नॉलेज लो, गलतियां करो सीखो, गलतियां करो सीखो। ठीक है, कर करके सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और करना किसे होगा, वो आपको करना होगा। सो चलिए, इस मीटिंग को यहाँ पे अभी ऑलरेडी टाइम हो चुका है, बट मैं आपसे एक चीज बोलूंगा कि आपके अगर कुछ क्वेश्चन है तो मैं 3 लोगों के क्वेश्चन उठाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप में से कोई भी 3 लोग कोई क्वेश्चन आंसर से करना चाहते हैं तो आप लोग आपको मौका दिया जाएगा। तो नितेश जी आपको मौका देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए सारे लोग। अब जिस लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, और नितेश जी आपको मौका देंगे मुझसे संवाद करने का। चलिए, कोई भी अगर आप में से कोई भी इंसान है वो हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो। चलिए, बहुत अच्छी टीम है ये तो। ऐसी टीम मुझे चाहिए होती है जिसका कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। ऐसे लोग मुझे मिल जाए तो मतलब मेरे खुद मजे आ जाएंगे। राइट, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरा भी समय बच रहा है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। मेरा ही क्वेश्चन है सर एक। राइट, यस, आपका क्वेश्चन है कोई? जी जी, मेरा एक क्वेश्चन है। यस सर, जब आप स्टार्टिंग फेज पे होंगे और उस समय बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हम तो बढ़ रहे हैं आगे, हम तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमने डाउनलाइन बनाया होगा कई बार वो शॉपिंग नहीं करते, और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी कई बार आती है कि चलो छोड़ देते हैं, हमसे भी नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेट एक आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या करें? जी, उस टाइम पे वही है जो मैंने आपको बताया था कि एक ही चीज है जो आपको रोक सकती है, नेगेटिविटी हो चाहे, ठीक है, नेगेटिविटी कुछ भी हो, ठीक है, वो है सिर्फ आपके ड्रीम्स, और कुछ भी नहीं है, सपने हैं। और ड्रीम्स क्या है कि जैसे मैं आज मेरे पास अपनी खुद की 3 प्रॉपर्टीज है वेस्टिज जो मैंने ली है। राइट, और एक से एक बढ़िया प्रॉपर्टीज है मेरे पास। बट बात यहाँ पे ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज थी ना ये मुझे 6 साल पहले दिखती थी अपनी आंखों से। ठीक है, उस समय तो थी नहीं। ठीक है, पर 2019 में मुझे पता था, 20 में पता था कि BMW भी होगी, अच्छी प्रॉपर्टीज भी होगी, फॉरेन ट्रिप्स भी होंगे। पर वो उस समय था जब मेरे पास अकाउंट बैलेंस 7,000 रुपये था मेरा। तो आप म्यूट है। एक चीज जो आपको मोटिवेट कर सकती है और वो है आपके
ड्रीम्स, आपके सपने, और कुछ भी नहीं है। आपको अगर आपका सपना दिख रहा है ना, ठीक है, तो आपका फ्यूचर ब्राइट। अगर आपका सपना दिखना बंद हो गया ना आपको, तो समझ लीजिए आपकी एंड हो गया आपका गेम का। फिर आप वेस्टेज में जाके टिक ही नहीं सकते। फिर तो नेगेटिविटी ऐसी होगी ना, अगर मान लो कि किसी ने अगर आपको फोन पे बोल दिया ना कि मुझे मजा नहीं आ रहा इस बिजनेस के अंदर, आप तब भी नेगेटिव हो जाओगे। और अगर आपके सपने है ना बहुत सारे, ठीक है, और पैसों की भूख है बहुत सारी, कोई इंसान बोल देना अरे मैं इस बिजनेस को नहीं कर रहा और अपनी टीम को भी नहीं मना कर दूंगा, आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी, आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं और टीम क्रिएट करने को तैयार हूँ, तो आप उन लोगों को जाने ही नहीं दोगे, मोटिवेट करोगे, एनर्जी से मोटिवेट करोगे, ठीक है, उन्हें बताओगे कि भाई कहाँ जाएगा, जाएगा तो जाएगा, सवाल करोगे आप उनसे, नौकरी करेगा क्या होगा, नौकरी का रोटी खाएगा, पेट्रोल का दाम कहाँ पहुंच गया है, ठीक है, डीजल का दाम कहाँ पहुंच गया, सब्जियों का दाम कहाँ पहुंच गया है। तो एक बिजनेस साइड बाय साइड, स्टेपनी, गाड़ी की स्टेपनी होती है ना, पंचर हो गया तो लगाना है, तो वेस्टिज को ऐसा स्टेपनी लेके चल, आप ऐसे ऐसे आंसर दोगे, राइट। बट एक ही चीज है जो आपको मोटिवेट कर सकता है, और वो है आपके ड्रीम्स, आपके सपने। और अगर आपके सपने नहीं है तो मैं बोलूंगा सपने लिखो, देखो। मैं तो अपने डाउनलाइन को, आज 1 तारीख है, मेरे डाउनलाइन में कम से कम 5 लोगों को मैंने काम दिया है, कानपुर से कुछ लोगों को दिया है मैंने, मुंबई से कुछ लोगों को दिया है, और बिहार से कुछ लोगों को फोन ही आ रहे हैं, उनको दिया है। मैंने उनको टारगेट दिया था आज कि आज सारे लोग ना अपना 2 चीजें करके आनी है, एक ड्रीम बाइक के शोरूम में जाओ, उसकी टेस्ट ड्राइव लेके आनी है, फोटो खींच के मुझे भेजनी है। दूसरा अपना मोबाइल फोन, जो आपका ड्रीम लैपटॉप या मोबाइल फोन है, जाओ देखो अमेजोन पे, कुछ भी देखो, मुझे नहीं पता, मुझे फोटो भेजनी है। क्योंकि जब आप अपने सपनों को पास करीब से देख लेते हैं ना, तो वो आपको और मोटिवेट करते हैं, राइट, और ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं आप, ठीक है। बिल्कुल सर। तो नितेश जी, आपको आई होप सो आंसर मिल गया होगा। ड्रीम्स ही एक ऐसी चीज है जो आपको नेगेटिविटी से रोकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर।